राजधानी में प्रस्तावित हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट पर बड़ी खबर। ये प्रोजेक्ट सुपुर्द किया जा सकता है उद्योग विभाग को। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जानकारी दी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस बारे में अभी मंथन हो रहा है। जीडी और नगरीय विकास विभाग मंथन कर रहे हैं। सीएम विजयलाल शर्मा ने इस बारे में मंथन के निर्देश दिए। अगर उद्योग विभाग को प्रोजेक्ट किया जाता है सुपुर्द, तो भी प्रोजेक्ट के लिए भूमि देने का काम जेडीए ही करेगा। प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने के लिए निवेश करेगा आमंत्रित। उद्योग विभाग की ओर से निवेश किया जाएगा आमंत्रित। दिसंबर में आयोजित होना है प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस। इस दौरान प्रोजेक्ट के लिए निवेश आमंत्रित करने का विचार है। इस पूरे मामले में मंथन कर विभाग का मत बताया जाएगा मुख्यमंत्री को, और उसके बाद मामले में मुख्यमंत्री स्तर पर होगा फाइनल फैसला। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर पर? इंदु, ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जब वर्ष 2024-25 का लेखानुदान पेश किया था, तो उस दौरान उन्होंने ये घोषणा की थी कि जयपुर के नजदीक हाईटेक सिटी बनाई जाएगी। गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है उसकी तर्ज पर यह प्रोजेक्ट को विकसित किया जाएगा। उसके बाद जेडीए ने इस पर काम शुरू किया। इसके लिए अधिकारियों की कमेटी बनाई गई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद जेडीए ने इसके लिए कंसल्टेंसी आमंत्रित करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का प्रारूप भी तैयार कर लिया था, और जेडीए की कार्यकारी समिति में इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के प्रारूप पर मुहर भी लगनी थी। लेकिन ऊपरी निर्देशों के बाद इस काम को रोक दिया गया। और इस बारे में जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से बात करी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि ये इस प्रोजेक्ट को उद्योग विभाग को दिया जा सकता है। हालांकि अभी फाइनल नहीं है, दिया जा सकता है। इसको लेकर जो उनका विभाग और जो जेडीए है ये मंथन कर रहे हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि इस मामले में मंथन किया जाए, क्योंकि जानकारी बताते हैं कि जैसे जेडीए का जो काम है, जेडीए का काम सड़क से संबंधित है, शहर के विकास से संबंधित है। लेकिन जो हाईटेक सिटी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कई हजार करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की संभावना है, तो उसको लेकर निवेश आमंत्रित करने की जो विशेषज्ञता है वो जेडीए के पास नहीं है। तो उस लिहाज से इस पर मंथन चल रहा है कि क्या इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए क्या उद्योग विभाग को दिया जाए। अगर उद्योग विभाग को दिया भी जाता है तो भी जेडीए की ओर से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। और जेडीए का एक तरफ जो रीजन है उसका रीजन बढ़ाने की भी कवायद चल रही है। अभी जेडीए का रीजन करीब 3000 वर्ग किलोमीटर है और उसको बढ़ाकर 6000 वर्ग किलोमीटर किया जाना है। और राज्य सरकार की मंशा है कि जो नया इलाका जेडीए में शामिल किया जाएगा उसमें जो बड़ा एक चक सरकारी भूमि का उपलब्ध होगा, उसमें ही ये प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा। क्योंकि अभी जो मौजूदा रीजन है वो उस रीजन में एक साथ एक बड़ा चक और उपयुक्त स्थान पर जिसकी कनेक्टिविटी हाईवे से हो या किसी स्टेट हाईवे से हो, वो इस तरह की उपलब्ध फिलहाल नहीं हो पा रही है। तो सरकार की मंशा यही कि जो नया इलाका जेडीए रीजन में शामिल हो उसमें इस तरह उसको डेवलप किया जाए। और अभी जिस तरह से पिछले वर्ष राइजिंग राजस्थान आयोजित किया था, उसी तर्ज पर दिसंबर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में कई निवेशकों को बुलाया जाएगा। तो उससे पहले ही सरकार की मंशा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर फाइनल फैसला कर लिया जाए। और नगरीय विकास विभाग और जेडीए इस बारे में मंथन कर रहे हैं। और जो भी इनका मत होगा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि जो भी उनके विभाग का मत होगा उसके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अवगत कराया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को लेकर फाइनल फैसला उन्हीं के स्तर पर होगा। और ये पूरी कवायद जो प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किया जाना है उससे पहले की जाएगी, ताकि प्रवासी राजस्थानी दिवस में अगर उद्योग विभाग को दिया जाता है तो इस आयोजन में इसके लिए निवेश आमंत्रित किया जा सके। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।